इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगमा लंका वाराणसी अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता के दौरान अवगत कराया कि वर्तमान सत्र 2024 से 2025 से विद्यालय में अब आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स के अलावा कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम का पठन पाठन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल कृषि विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाने वाला वाराणसी का पहला गैर निजी सहायक प्राइम स्कूल होगा। कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल प्रयोगों के लिए समुचित कृषि भूमि उपलब्ध है। एक कौशल विषय के रूप में कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र पीएचडी उद्यान पंतनगर विद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह पीएचडी रिटायर एसओडी एग्रोनॉमी एवं निवेश सफल अनुसंधान केंद्र पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड और डॉक्टर एमएसएस राजू पीएचडी एचओडी अध्यक्ष पोषण आधारित कृषि कंपनी हैदराबाद के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा। डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र ने बताया कि कृषि में सीबीएसई पाठ्यक्रम बीएससी पाठ्यक्रम की तरह एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम है। कृषि अध्ययन आपको अच्छे वेतन वाली नौकरी जैसे कृषि वकील, खाद्य टेक्नोलॉजिस्ट, संचालन प्रबंधक, पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री, डेयरी फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण की राह पर ले जाएगा। 81 इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में जर्मन भाषा को एक विषय के रूप में पठन पाठन में भी नई पहल की गई है, जिसके शिक्षक अमित कुमार सैनी हैं। राजू, I am chairman and CEO of Sri Shaktivel Crop Technology Hyderabad. इज़ ए प्राइवेट कंपनी। वी आर हेल्पिंग, हम लोग फार्मर्स की मदद में इसको स्टार्ट किया है। पिछले 10 साल से हम लोग फार्मर सर्विस में हैं। आज डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा जी जो इतना बढ़िया इनोवेटिव आइडिया से जो इस प्रोग्राम स्टार्ट किया इज़ वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज कोई भी स्कूल में अभी तक इंडिया में इस लेवल पे जाके कोई स्टार्ट नहीं किया एग्रीकल्चर का। इस समय बहुत ज़रूरी, क्योंकि आने वाला में फूड हंगर इज़ मस्ट एक्चुअली, क्योंकि ज़मीन का खेती घटते जा रहा है और सभी लोग जो है दूसरी लाइन पे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को जाके फार्मर को मदद करके उसको सपोर्ट करके खेती करवाने में सब लोग जो है कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उस लेवल पे बहुत बड़ा टीम की ज़रूरत है। तो ये अगर स्टूडेंट के साथ तो टीम बन जाएगा तो जो मैं रेडी हूँ उसको ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब्जेक्ट एक अलग पार्ट है, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फार्मर के फील्ड में जाने के बाद बहुत ज़रूरी है। वो हम लोग सो टाई अप होके इस हिंदू इंटरनेशनल स्कूल में सर के साथ आई वांट टू मेक ए नंबर 1 टीम फॉर एग्रीकल्चर फार्मर को मदद करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 इम्पॉर्टेंट थिंग डेंजरस है। एक तो खेती के लिए तो फूड हंगर आने का जो संभावना है, एक तो मौसम साथ नहीं दे रहे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी उतना साथ नहीं दे रहे, और दूसरा जो बच्चे जो फार्मर के बच्चे भी वो भी इस लाइन पे ना आके और दूसरे लाइन पे जा रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर लाइन में आके फील्ड पे जाकर काम करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी टफ जॉब। उस लेवल पे अगर हम फार्मर की मदद नहीं देंगे, फार्मर खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको ना प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, ना कोई गाइडेंस नहीं है। इस गाइडेंस में अगर सारी फार्मर्स अगर खेती छोड़ देंगे तो फूड हंगर इज निश्चित है। इसी समय बहुत ही आवश्यकता है जो स्टूडेंट लेवल से हम लोग जो ट्रेनिंग करके उसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो भी आवश्यकता है हमारी कंपनी तरफ से, मैं पर्टिकुलरली बच्चों को ये ट्रेनिंग देके आई वांट टू मेक ए टीम फॉर सपोर्ट टू द इंडियन एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग कम्युनिटी। प्रताप सिंह पंतनगर विश्वविद्यालय से अभी रिटायर हुआ हूँ और इस विद्यालय में हम लोग प्रथम बार जो है कृषि विज्ञान जो है वैकल्पिक विषय के रूप में जो है कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में परिदृश्य कृषि का परिदृश्य है, जैसा कि हमारे माननीय सर ने बताया कि आने वाले समय में अगर सबसे बड़ी समस्या होगी तो खाद्यान्न की समस्या होगी, क्योंकि भूमि हमारा जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सारी व्यवस्था उसी ज़मीन पे की जा रही है, चाहे वो आवास हो,
चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो। और उसी के विपरीत भारतवर्ष की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में 2050 तक पानी की क्राइसिस आएगी। खाद्यान्न में पहले जो हमारे कृषि का जब विकास हुआ, विज्ञान की तरफ जब हम बढ़े, तो खाद्यान्न आपूर्ति हमारी इतनी हो गई कि आज भी हम जो है अपने गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त में भी जो है हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। अब जमीन की गुणवत्ता भी घटती जा रही है, जमीन का आकार भी, क्षेत्रफल भी घटता जा रहा है। तो आने वाले समय में किसानों के लिए, कृषि वैज्ञानिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे करें, जल हमारा कैसे संसाधित हो, जिसकी की आपूर्ति जो है, जिस तरह से भारत कहते हैं कि सोने की चिड़िया, तो जल पर्याप्त था, जमीन पर्याप्त थी, खाद्यान्न पर्याप्त था। और आज की परिदृश्य में अगर देखें, कला विज्ञान की, कला की तरफ बात करें, मेडिकल की तरफ बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो कृषि वैज्ञानिक अगर है या कृषि से उसने शिक्षा लिया है, तो उसे आज भी रोजगार की कमी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृषि विषय बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो भी छात्र कृषि से 10+2 या BSc AG करता है, वो प्लेसमेंट में बैंक में जाता है, मैनेजरों के फील्ड अफसर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, और बहुत से प्राइवेट संस्थाओं में जाता है। और हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी साइंस और ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तरफ न जाके कृषि को अपने विषय में सम्मिलित करें, जिससे वैज्ञानिक तरीके से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो, पर्यावरण शुद्ध हो, जल संरक्षण हो, ये मुख्य उद्देश्य है। This year onwards, we are introducing agriculture science as one of the skill subject for secondary students. It is a great opportunity for the students of Varanasi and nearby students also. The main motto of offering agriculture science is 70% Indians depends on agriculture and 50% Indians are employed in agriculture. Irrespective of importance of agriculture in India, now many people are avoiding agriculture sector. And also bio students will have bright future if they are failed to get a neat seat in medical and dental. The third option, they can go for agriculture science also. And there are so many job opportunities in dairy industry as well as food industry and agriculture lawyers also, and even business administration also. And I want to tell you, IHS is the only private school offering agriculture science in Varanasi and surroundings, because irrespective of finance concern and other issues, my president is decided to introduce this subject in the view of benefit for the nation and students. Thank you. फर्स्ट से जाएंगे बच्चे, once a week, twice a week, जो भी आवश्यकता होगी, बस से जाएंगे बच्चे। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, यहाँ से वहाँ का। ये कितने वर्ष का कोर्स है? ये कितने वर्षों का कोर्स है? जब 11 पे बच्चे जाएंगे तो 1 वर्षीय कोर्स है या आगे भी होगा? ये 2 साल का कोर्स है, 2 years, 11th and 12th। ये CBSE का कार्यक्रम है। CBSE के 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है। ओके।